आप सभी कर्मचारियों पेंशनर्स को मेरा प्रणाम एवं नमस्कार। मेरी पहली 2 वीडियो को आपने बहुत सराहा है, आप सभी का दिल से धन्यवाद। मेरे चैनल का नाम कटारिया मैथ एनिमेशन है। यह है मेरी वीडियो का लोगो है। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। मैं यहाँ पर हमेशा ही डेटाबेस की बात करता हूँ। जो डाटा होगा उसी के मुताबिक मैं काम करता हूँ। डाटे को आगे पीछे नहीं करता, सच लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर काफ़ी वीडियो घूम रहे हैं। कोई कहता है कि बकाया 12 किस्तों में मिलेगा, कोई कहता है 24 किस्तें बनेगी। सभी वीडियोस की सच्चाई यही है कि सभी अनुमान बता रही हैं, कोई भी सच्ची बात नहीं बता रहा है। असली बात सामने वाले लेटर में साफ लिखा है कि बकाया सरकार ने देते समय दिसंबर 9, 2024 के लेटर की पालना की है। ये देखो पंजाब सरकार का लेटर है और जो 13 फरवरी को कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में फैसला करके ये लेटर निकाला गया और लेटर में लिखा है कि हमने 9 दिसंबर 2024 का जो इंग्लिश वर्जन है उसकी पालना की है बकाया देते समय, और ये लेटर अभी तक किसी के पास भी नहीं है। और ये लेटर अभी तक किसी के पास नहीं है। सभी नवंबर 24 के लेटर की बात करते हैं, अपना अनुमान लगाते हैं। किसी ने अभी तक दिसंबर 9, 2024 इंग्लिश वर्जन का लेटर नहीं दिखाया। यही सच्चाई है। ये अभी तक लेटर आया नहीं है, इसलिए सभी अपने अपने अनुमान से बता रहे हैं। कोई कह रहा है बकाया 3 किस्तों में होगा, कोई कहता है 18 किस्तों में होगा, कोई कहता है 36 किस्तों में। बकाया कब मिलेगा ये तो लेटर आने के बाद ही पता चलेगा। 13 फरवरी के बाद यही चर्चा है कि बकाया मुट्ठी पर है या थैला पर है, बकाया 1 लाख है या 10,000 में है। आज आपको सरकारी डाटा के हिसाब से पूरा डिटेल में समझाने की मैं कोशिश करूँगा। बकाया देने से पहले सरकार को 2.59 फैक्टर देना चाहिए। यह बुजुर्ग पेंशनरों का हक है। पे कमीशन का लाभ लगभग 3 लाख कर्मचारी व 3 लाख पेंशनर्स को मिलना है। कितनी राशि बकाया के रूप में मिलनी है? 14,000 करोड़ रुपए। अब हमको कितना कितना मिलेगा हम गणित में ओस वाला फार्मूला लगाकर बताते हैं। और ये सारा डाटा सही है क्योंकि मिनिस्टर जी ने बोला था कि हमको 14,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा और हमने 3 लाख कर्मचारियों व 3 लाख पेंशनर्स को सभी को बकाया देना है। हम ओस का फार्मूला लगाकर बतलाते हैं। आप गणित कम भी जानते हो या ज़्यादा, परंतु ओस को आप समझ जाएंगे। एक कर्मचारी एम्प्लॉय की बेसिक पे पेंशनर की बेसिक पे से दुगनी होती है, इसलिए हम मानते हैं 1 एम्प्लॉइज इक्वल टू 2 पेंशनर्स। एक कर्मचारी बराबर है 2 पेंशनर्स, इसलिए 3 लाख एम्प्लॉय बराबर है 6 लाख पेंशनर्स। इसलिए कुल पेंशनर कितने बने? 9 लाख, क्योंकि 3 लाख तो पहले थे। जो 3 लाख एम्प्लॉय है उसको हमने 6 लाख पेंशनर मान लिया, तो कुल पेंशनर्स कितने हो गए? 9 लाख पेंशनर्स। अब कैसे कैसे पैसे मिलेंगे? एक पेंशनर को बकाया कितना मिलेगा? बड़ा सिंपल फार्मूला है। 14,000 करोड़ को हम डिवाइड करेंगे 9 लाख पेंशनर्स। ये हमने लिखा 14,000 करोड़, ये लिखा 9 लाख। हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया लाख, ये भी लाख, लाख से लाख कट गए। हम इसको अब 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 1,55,555, 1,55,555। हम इसको लगभग 1,56,000 मान लेते हैं कि हर पेंशनर को मिलेगा। इसलिए अगर हमने पेंशनर को माना है 1,56,000 मिलेगा तो एम्प्लॉय को कितना मिलेगा? डबल, क्योंकि उसकी बेसिक पे उससे डबल होती है। 3,12,000 हर एम्प्लॉय को मिलेगा। हम दोबारा चेक करके बताते हैं, कहीं भी गलती नहीं है। पेंशनर्स को कितना बकाया मिला?
1,56,000 और पैसे कितने हैं 3 लाख, दोनों को आपने अगर मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर है। एम्प्लॉय को कितना बकाया मिलेगा, एक एम्प्लॉय को इतना मिलता है और एम्प्लॉय इतने हैं तो कुल कितना बना इतना। अगर हम दोनों को प्लस करें तो टोटल कितना बना ये वाला। लास्ट 7 को हम 1 करोड़ बोलते हैं, इसका मतलब हो गया 14,040 करोड़। यही हमने बोलना था कि लगभग 14,000 करोड़ या 14,040 करोड़ को बांटेंगे 3 लाख एम्प्लॉय को, 3 लाख पेंशनर्स को, तो एम्प्लॉय के हिस्से 1,56,000 आएगा, पेंशनर के हिस्से 1,56,000 आएगा और एम्प्लॉय के हिस्से 3,12,000 आए। अब आप समझ गए हैं कि पेंशन का बकाया लगभग 1,56,000 होगा, वहां कर्मचारियों का बकाया औसतन 3,12,000 होगा। हम जानते हैं कि औसत क्या है, मैं फिर भी बताता हूं। जैसे कि 3 फैमिली में औसतन किचन का खर्चा 10,000, 15,000, 20,000 रुपये है, तो हम कैसे औसत निकालते हैं, तीनों को हम ऊपर प्लस कर देते हैं और कितनी गिनती है उससे डिवाइड करते हैं। तीनों को प्लस किया, 10 + 15 + 20 डिवाइडेड बाई 3, 45 और 3 15,000। इसका मतलब क्या हुआ कि औसत खर्चा उनका 15,000 है, पर असल में क्या देखते हैं कहीं पे 5,000 कम है और कहीं पे 5,000 ज़्यादा है। इसलिए जो हमने बोला 1,56,000 है तो कहीं कुछ कम होगा, कहीं कुछ ज़्यादा होगा। औसत हमने बोला 3,12,000 तो कहीं कुछ कम होगा, कहीं कुछ ज़्यादा होगा। इसी प्रकार पेंशन्स का बकाया अगर औसत 1,56,000 है तो किसी का 50,000 कम भी हो सकता है और किसी का 50,000 ज़्यादा। इसलिए बकाया 1,06,000 भी हो सकता है और 2,06,000। अब विस्तार से सुन, अगर आप किसी के बेसिक पे का भी कम है या आप लोअर पेस के पर काम करते हो तो आपका बकाया होगा 1,06,000 रुपये। अगर आप मिडिल क्लास में हो तो आपका बकाया होगा 1,56,000। अगर आप हाई पेस के ऊपर काम करते हो और आपकी पेंशन ज़्यादा है तो बकाया होगा 2,06,000 रुपये। इसी प्रकार एम्प्लॉय का लोअर बेस वालों का 2,12,000, मिडिल वालों का 3,12,000, हाई पेस पे वालों का 4,12,000। है अपर क्लास का कितना है, 3 कैटेगरी हमने बनाई है। अगर आपका बकाया 1,56,000 रुपये है और सरकार इसी की 12 किस्त बनाती है तो किस्त हुई 1,56,000 डिवाइडेड बाई 12 13,000 रुपये। अगर इसकी 39 किस्त बनाती है तो आपकी किस्त बनी 1,56,000 डिवाइडेड बाई 39 4,000 रुपये प्रति किस्त। इसी प्रकार आप सभी कैटेगरी की किस्त निकाल सकते हैं। अगर आप पेंशनर हैं तो देखो किस कैटेगरी में आते हैं, पहली लोअर, दूसरी मिडिल, तीसरी हाई। अगर आप कर्मचारी में हैं तो देखो आप किस कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। फिर कितनी किस्त बनेगी उससे पाकर तो आपके बकाये की किस्त बन जाएगी। ये लगभग है, असल में 2-3 हज़ार प्लस माइनस हो सकता है। देखो मेरी इस वीडियो में कोई भी झूठ नहीं है, सभी कुछ डाटा बेस है। डाटा था 14,000 करोड़ रुपए, पेंशनर थे 3 लाख और एम्प्लॉय थे 3 लाख। मैंने ये 14,000 करोड़ सभी इनको बांट दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा, सभी इसको बांट दिया। तो उस दिन क्या आया हमने देखा है, कर्मचारियों का क्या आया, पेंशनर्स का क्या आया। तो हमने ये 3 कैटेगरी बना दी। तो आप अपने आप देखोगे आप पेंशनर हो तो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर एम्प्लॉय है तो किस कैटेगरी में, उससे के नज़दीक ही आपका क्या है बकाया बनेगा। अगर आप मिडिल क्लास में आते हैं पेंशनर तो 1,56,000 बकाया बनता है, तो 5-10 हज़ार कम भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी। अगर आप हाई में आते हैं तो इससे 5-10 हज़ार ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी। इसी प्रकार एम्प्लॉय का है, अगर मिडिल क्लास में आते हैं तो ऐसे ही, अगर अपर में आते हैं
तो ऐसे अगर बेस पे ज़्यादा है तो फिर यही इसी हिसाब से बकाया बनेगा। देखो हमने जो 14,000 था वो एवरेज के हिसाब से बांध दिया और आपको पता चल गया कि किसी का कितना कितना रुपए बकाया मिलेगा। आज की वीडियो को हम यही विश्राम देते हैं, फिर मिलेंगे जब कोई और नई जानकारी आएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो का आपको जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।